जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। अलजेब्रा पार्ट 32 यह है किसके लिए? क्लास 6 के लिए भी है। ठीक है, ये पहला है, नया टॉपिक है। इसका नाम है HCF और इसके बाद वाला टॉपिक होगा LCM। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो HCF वाला बना ही सकता है, ठीक, कुछ LCM वाला भी बना सकता है। इसीलिए 6 से लेकर के 9 तक के लिए सब के लिए, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ रहे हैं आप? तो इसको हम लोग पीछे से शुरू करते हैं। फैक्टर, तब कॉमन, तब क्या? हाईएस्ट, उसमें जो सबसे बड़ा होगा क्या। चलिए, अलजेब्रा पार्ट 32 ये है आपका 6 से लेकर के 9 तक के लिए। ठीक है, 6 से लेकर के 9 तक के लिए है अलजेब्रा पार्ट 32। टॉपिक क्या है आपका? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आप जान रहे हैं, कॉमन भी जान रहे हैं, HCF भी जान रहे हैं, तो HCF क्यों नहीं निकाल सकते? देखो, जो चीज़ अरिथमेटिक में आप पढ़े हैं, HCF पढ़े, LCM पढ़े, तब फ्रैक्शन वाला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़े हैं, वो हर चीज़ अलजेब्रा में पढ़ना है। अब तो समझ गए बात? अब HCF है क्या? जैसे एक सिंपल चीज़ ले लो कि एक यहाँ हम ले लेते हैं 2x, यहाँ ले लेते हैं 3x, यहाँ ले लेते हैं 4x स्क्वायर। 3 टर्म ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही टर्म हो, कम से कम 2 टर्म होना चाहिए। HCF या LCM के लिए कम से कम 2 टर्म होना चाहिए, ज़्यादा जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। 3, 4, 5, 10, 50 कुछ भी हो सकता है। तो हम 3 टर्म ले लिए। इसका क्या निकालना है हमको? HCF। हैं, क्या पढ़े हैं इसका डिफिनीशन? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले इस 2x का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2x का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एक तो इसका फैक्टर 1 होगा, सबका फैक्टर होता है। दूसरा इसका फैक्टर 2 होगा, तीसरा इसका फैक्टर x होगा, और चौथा इसका फैक्टर 2x होगा। पहला काम तो हमारा फैक्टर है ना, फैक्टर है ना, निकालिएगा। दूसरा में आइए, इसमें भी 1 होगा, 3 होगा, x होगा, 3x होगा। 4x स्क्वायर में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, नहीं, उसके बाद x होगा, x स्क्वायर होगा, 2x होगा, 4x होगा, 4x स्क्वायर होगा। ये सब सारा इसका फैक्टर है कि नहीं? सो देखो दिमाग से, है? और कोई छूट गया है इसमें? सो भी देख लो, कोई छूटा हुआ है? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, x होगा, x स्क्वायर होगा, 2x होगा, 4x होगा, 4x स्क्वायर। ये सब हम काम किए हैं फैक्टर निकालने। अब हमको खोजना है कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब जो तीनों में हो, वही ना कॉमन हुआ है। तो तीनों में जो है सो दूसरा कलर ले लें। तीनों में जो है तो एक ई कॉमन है ना। 2 जो है सो इसमें है या इसमें है, इसलिए वो नहीं होगा।
2x इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे, और कोई चीज ऐसा नहीं है जो कि तीनों में है। ठीक, यानी पहले हम लोग फैक्टर निकाले, तब क्या कर रहे हैं, कॉमन। क्या क्या कॉमन है, एक 1 कॉमन है और एक x कॉमन है। 1 तो खैर सबका होगा ही फैक्टर। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, x। 1 तो सबका होगा, यही इसका HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब समझ गए बात कि नहीं समझे? तो एक बार और बता देते हैं, हम भी एक बार में नहीं समझे थे पूरा, इसीलिए आपको भी एक बार और बता देते हैं। ठीक है, कहीं मान लीजिए आप हमसे तेज हैं तो एक बार में समझ गए होइएगा तो ठीक है, तब आप नहीं देखिए। क्या, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 5x³ यहाँ ले लेते हैं हम लोग 10x² और 15x⁴। इसका हमको HCF निकालना है रे बउआ। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, फैक्टर। क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा 5 होगा, तीसरा x होगा, चौथा x² होगा, पांचवा x³ होगा, छठा 5x³ होगा। ये सब सारा इसका फैक्टर है। बताए थे ना एक दिन कलम खोल के पूरा। इसका क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, x होगा, अच्छा 10 भी ले लो, 10 होगा, x होगा, x² होगा, 2x होगा, 2x² होगा, 5x होगा, 5x² होगा, 10x होगा, 10x² होगा, और भी हो सकता है। अब 15 में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, x होगा, 3x होगा, 5x होगा, 15x होगा, नहीं, उसके बाद x² होगा, 3x² होगा, 5x² होगा, 15x² होगा। उसी प्रकार से x³ होगा और 3x³ होगा, 5x³ होगा, 15x³ होगा, हैं? और होगा, और x⁴ में चलो, x⁴ होगा, नहीं, उसके बाद 3x⁴, 5x⁴, 15x⁴, ये सब सारा उसका फैक्टर हुआ। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या क्या है, एक तो भाई 1 कॉमन है, उस सब का होगा ही। ठीक है, दूसरा 5 कॉमन है क्योंकि सब में है, हैं? और तीसरा x² जो है उस सब में है। इसके अलावा कोई ऐसा है जो कि तीनों में है? नहीं है, मेरे हिसाब से तीनों में नहीं है। तो क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर आया, एक 1 आया, दूसरा 5 आया, तीसरा क्या आया, x² आया। अच्छा एक चीज और ना हो, और कुछ नहीं है, और कुछ है, देखो ध्यान से। अच्छा इसमें 5x² होगा ना, एक छूट गया, 5x² इसमें है, 5x² इसमें है, और 5x² इसमें भी है, एक तीसरा वो भी होगा 5x²। अब इसमें सबसे बड़ा आपको कौन लगता है, सबसे बड़ा हमको ई लगता है, इसीलिए इसका HCF हो जाएगा 5x²। अब कहिएगा कि सब क्वेश्चन में जो हम ऐसे करने लगे तब तो हो गया, एक ही क्वेश्चन में मेरा 1.5 घंटा समय बीत जाएगा क्या है? तो इसको बनाने का तरीका क्या है, अब हम आपको वो बताएं। ठीक, समझ गया HCF कहानी, इसका सब में कहानी बताते हैं ना पूरा। अब इसी का हमको HCF निकालना है। HCF निकालिए, एक मेथड नहीं, अब आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं जो कम समय में आपका काम हो जाए। ठीक, क्या है, ये जो मेरा है 5x³
इसको हम लिखते हैं 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 10x स्क्वायर जो है इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, लिख लिए। वो जो 15x टू दी पावर 4 है उसको हम लिखे 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, हो गया। अब हमारा काम है कॉमन खोज लो, ठीक है। कॉमन क्या क्या है, एक है 5, एक है x, फिर x, और कोई ऐसा है जो तीनों में है? नहीं है, कि x इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसीलिए अब नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो कितना हो गया 5x स्क्वायर, यही मेरा HCF हो गया, है ना आसान। अब समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और जब तुमको बनाने आ जाएगा, बात समझ गया ना, जब तुमको बनाने आ जाएगा 2 4 5 10 20 बना लेगा, तब इससे भी शॉर्ट में चला जाएगा क्या, तब तुम वहीं से बना सकता है। कैसे? 5 10 15 का HCF आपको आता है, आप पढ़े हुए हैं। 5x क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, सबसे छोटा कौन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर HCF हो गया। नहीं, चलिए अब एक क्वेश्चन देखो, 15x स्क्वायर वाई, एक क्वेश्चन है 15x स्क्वायर वाई, उसके बाद 60x टू द पावर 5 वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और तीसरा टर्म है 25 x क्यूब 25 x क्यूब जेड टू द पावर 4, नहीं है। अब हम सबसे शॉर्ट में चले आते हैं, जो सबसे शॉर्ट में आपको बताए हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा, तो पहले उस मेथड से बनाइएगा, तब इस मेथड से बनाइएगा, दोनों से बनाइएगा, तब आपका कंप्लीट भी होगा और भूलिएगा भी नहीं, प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 15 60 25 HCF क्या होगा 5, हम ले लिए 5, ठीक। एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 3, सबसे छोटा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इसमें y है ये नहीं है, तो नहीं ले सकते हैं क्या, ये मेरा क्या हो गया HCF, इसमें z है, इसमें z है, इसमें z नहीं है, इसलिए नहीं होगा। आप समझ गए बात, HCF निकाल लीजिएगा। अच्छा, ये तो मेरा हुआ सिंपल HCF, ठीक है। अब आ जाइए फॉर्मूला पर, अब आ जाइए एक, इसी में अब आगे बढ़िए, ये तो बच्चा वाला काम हुआ ना, बच्चा सब करेगा 6 वाला के लिए। अच्छा रुकिए, आगे नहीं बढ़ते हैं क्या, चलिए इसी में आप लोग HCF निकालिए, क्योंकि 6 वाला को ले लिए है ना, इसीलिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। अब आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 मेथड्स, तब बेईमानी नहीं कीजिएगा। 2 मेथड कौन, एक तो शॉर्टकट मेथड और एक लंबा वाला मेथड, दोनों मेथड से बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन देते हैं, और वैसे तो तुम लोग पढ़ेगा नहीं, ABCD में चला जाता है, रोमन में चला जाता है, अपना जो उसको छोड़ देता है। 6 और x, दूसरा है x स्क्वायर 6x, ये है x टू द पावर 3 x टू द पावर 7, ये है 2x स्क्वायर 8x टू द पावर 8, वो है 2xy 4xz, और वो है 3x
स्क्वायर वाई 4y स्क्वायर जेड। हो गया, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? जहाँ जहाँ मेरा स्टार है लाइट है वहाँ हम बोलते जाते हैं, ठीक, लिख लेना। अब आ जाना ए, दिखाई दे रहा है कि नहीं हो यहाँ? ए, हाँ दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाते हैं 5g स्क्वायर बी स्क्वायर जी बी, में आ जाइए 600, हाँ, और यहाँ हम लिखते हैं 60 GB। ओ में आते हैं हम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी सी। ओ में आ जाते हैं हम 6m स्क्वायर n स्क्वायर 14mm, और अंग में आ जाते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। यहाँ लिखते हैं डी क्यूब ई क्यूब एफ, और अह में आ जाते हैं हम एक्स वाई जेड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या पूरा SCF है? कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहे छूटे मेरे बच्चा से। अब आ जा को, को में हम आ जाते हैं 10ABC 20a स्क्वायर। ख में आ जाते हैं 7AB 42b स्क्वायर सी। ग में आ जाते हैं 81a क्यूब बी 3a स्क्वायर बी क्यूब। घ में आ जाते हैं 19m क्यूब 38mn, और अंग में आ जाते हैं 240a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 24a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, टाइम है ना? हाँ है टाइम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 11xyz 110x स्क्वायर। 6 में आ जाइए 25n स्क्वायर p स्क्वायर 20mnp। ज में आ जाइए, ज में आ जाइए 6NEH, ठीक है, और 24n स्क्वायर h स्क्वायर a स्क्वायर। अब आ जाइए छ में 24SP और 3s स्क्वायर p क्यूब, और यो में आ जाइए n स्क्वायर i स्क्वायर b स्क्वायर NID, ठीक है। अब आ जाइए टो में, जहाँ जहाँ लाइट पड़ रहा है बोल तो हम दिए हैं ना, क्या कि वो लाइट खत्म करके लाइट जलाया जाए। अब तो लाइट चला गया ना। देखिए फायदा हुआ क्या? अब आ जा टो में, टो में आते हैं हम लोग। अब तो हो गया CF, कितना हुआ? 10 हुआ, अब 12 हो गया, 22 हो गया मेरा। क्या और बढ़ा देते हैं? अब बढ़ा देते हैं हम 1/2/5 x स्क्वायर, और फ्रैक्शन वाला छोड़ 19x स्क्वायर 38xy
में आ जाओ 20 MNP 16 M cube N P to the power 4 में आ जाओ 25 P square Q square R to the power 4 15 P to the power 4 Q to the power 6 R to the power 8 में आ जाओ 3M square NP 33 M cube N cube P cube 9 में आ जाओ 5 M XL 25 X square Y square हो गया। अब आ जा तो में आ जा 121 सिर्फ 121 है 11XYZ में आ जा 169X 13XY स्क्वायर में आ जा 144 M स्क्वायर 12 MN में आ जा में 225 MPN 15 M क्यूब P क्यूब N क्यूब ठीक है और 9 में आ जा क्या 9 में ले लेते हम क्या जानता है 2 और स्क्वायर बो क्यूब ठीक है यहाँ पर लेते हैं 4 और बो अब नहीं है ओ अलग है बो अलग है ठीक है। अब हो गया HCF कंप्लीट। इतना बना लीजिएगा ईमानदारी से दोनों मेथड से। कौन दोनों मेथड से? एक तो थी निकालना है देखो पसीना लगता है बारिश होगी एक तो कॉमन अति शॉर्ट फॉल ठीक है और दूसरा कॉमन फैक्टराइज करके निकाल लीजिएगा ठीक। जय माँ बंगला मुखी हो गया देख लीजिए एक बार ठीक है। जय माँ